Hello, good evening बच्चों. Today we'll be doing NCERT exercise 1.1 question number 1. So in this exercise we are having one question using appropriate properties. Please find 2 by 3 into 3 by 5 plus 5 by 2 minus 3 by 5 into 1 by 6. So in this particular question first we need to identify कि कहाँ आपका multiplication हो रहा है. In this area we can see these two terms they are getting multiplied and ये दोनों terms माइनस हो रहे हैं बट ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. तो ये दोनों terms जो है ये and these two terms they are getting multiplied. तो एक आसान तरीका होता है जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें हम कॉमन टर्म्स ढूंढते हैं. सो इन दिस पर्टिकुलर थिंग कॉमन टर्म्स आपकी क्या आ रही है 3/5 3/5. तो हम लोग 3/5 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, हम 3/5 जो है उसको कॉमन लेंगे. व्हेन वी आर टेकिंग 3/5 एज कॉमन देन क्या बच जाएगा इधर माइनस ऑफ 2/3 राइट. और इसमें हम निकालेंगे तो क्या बचेगा माइनस को आप एज इट इज़ रखेंगे, साइन विल नेवर चेंज एंड 3/5 हम निकाल देंगे तो 1/6 मल्टीप्लाई होगा. करेक्ट. सो दिस इज दिस. नाउ अब और कौन से टर्म्स बचे हैं दिस वन प्लस 5/2. साइन लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है राइट. नाउ विल सॉल्व दीज. इन दोनों का एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम आता है ना आपको निकालते, एलसीएम होगा 6 राइट. और एक ट्रिक है, नॉर्मली आप लोग को भी आइडिया होगा, हमें डिनोमिनेटर को 6 बनाना है. तो हमें डिनोमिनेटर को अब 6 एलसीएम निकल गया तो डिनोमिनेटर को 6 बनाने के लिए इधर मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा. जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 2 है तो न्यूमरेटर विल ऑल्सो गेट मल्टीप्लाइड बाय 2 सो दैट द नंबर विल रिमेन सेम. ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस ऑफ 2/3 रहने वाला है. सो 3/5 is common and denominator is 6. Sorry, denominator is 6, so this will become minus of 4. Sign will remain unchanged और यहाँ ऑलरेडी 6 है तो यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करना ही नहीं है. 1 एंड प्लस 5/2. सो 3/5 एज इट इज़ रहने वाला है. -4 -1, 4 और 1 के बीच दोनों ही निगेटिव है तो हमें मालूम है माइनस और माइनस दोनों ही होते हैं. तो जब हम इंटीजर की नंबर लाइन में बनाएंगे तो दिस विल बिकम माइनस ऑफ 5. इन दोनों के बीच एडिशन होगा और बड़ा जो नंबर होगा, जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, उसके आगे जो साइन होता है वो साइन लगेगा. करेक्ट. तो माइनस ऑफ 5/6 एंड दिस इज 5/2 राइट. नाउ यहाँ से यदि हम इसको ओपन करें, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दिस विल बिकम, यहाँ बनाते हैं, दिस विल बिकम 3/5 इंटू माइनस ऑफ 5/6 प्लस ऑफ 5/2. तो हमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन पे एक्शन लेना है. 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल. ओके. 3 1 is 3 एंड 3 2 is 6 है ना. तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 1 बिकॉज माइनस ऑफ 5/6 था अपॉन 2 प्लस ऑफ 5/2. दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो इट कैन बी एडेड. माइनस ऑफ 1 प्लस 5 अपॉन 2. 5 minus 1 4/2. 4/2 क्या होता है 2 1 is 2 2 2 is 4. 2 is the right answer. Correct. Similarly नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को करना है. सो
नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए विल गो टू अनदर शीट. Okay, so what is the question? 2 by 5. I'm going to copy it there. In this untitled page. So we are going to solve this second question now. So in this particular case, so मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एंड इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एंड इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. करेक्ट. तो अब इसमें कॉमन टर्म्स हमें ढूंढना होता है. सेकंड मेथड क्या होता है? फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट स्टेप है रैदर, कि हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन ढूंढना होता है. तो मल्टीप्लिकेशन हमने ढूंढ लिया किन टर्म्स के बीच हो रहा है. ओके. नाउ मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें ढूंढना होता है कि कौन सा कॉमन होता है सेकंड स्टेप में. तो यहाँ मुझे 2/5 एंड यहाँ इन दिस पर्टिकुलर केस मुझे 2/5 दिख रहा है. देख रहे होंगे ना, ये एक 2/5 है और ये 2/5 है. सॉरी 2/5, आई एम सेइंग 2.5, सॉरी. सो दिस 2/5 आई विल टेक कॉमन. सो क्या बच जाएगा? minus of 3/7. Okay, similarly in this case plus of 1/14, right? यदि इसको आप ओपन करेंगे तो 2/5 इंटू माइनस ऑफ 3/7 प्लस 2/5 इंटू 1/14 इसकी तरह हो जाएगा ये. करेक्ट. और लास्ट टर्म क्या बचा है? जो हमारा बच जाता है वो बचा है 1/6 इंटू 3/2. फॉर कन्वीनियंस आई एम डूइंग इट मेकिंग अ ब्रैकेट. ओके. सो ये तो ऐसे ही कट जा रहा है. देखिए 3 1 is 3, 3 2 is 6. ओके. सो दिस विल बिकम 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4. मल्टीप्लिकेशन आपको पता है ना कि डिनोमिनेटर विल गेट मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर विल गेट मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर. ओके. यदि यहीं एडिशन होता तो आपको एलसीएम निकालना होता. करेक्ट. नाउ अब 7 एंड 14 का एलसीएम क्या होगा? क्योंकि एडिशन हो रहा है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हमें एलसीएम निकालना होता है. तो एलसीएम इज अगेन 14, राइट. टू मेक दिस डिनोमिनेटर 14, बिकॉज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, राइट. सो फॉर टू मेक दिस डिनोमिनेटर 14 वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 both in numerator and denominator. So this will become minus of 6 upon 14 plus of 1. Okay, I'm writing it like that. So your now I'll do it here. This 2/5 minus of 6 plus 1, माइनस ऑफ 6 प्लस 1 प्लस माइनस क्या होगा इसके बीच ऑपरेशन? माइनस, सब्ट्रैक्शन होगा. 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 बचेगा. एंड व्हाट विल बी द साइन? साइन विल बी जो सबसे बड़ा होता है. 6 इज ग्रेटर देन 1, तो 6 के आगे क्या साइन है? माइनस. सो यहाँ आ जाएगा माइनस. सिमिलरली डिनोमिनेटर में तो 14 रहने वाला है एंड 1/4 we have already solved it. So 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल. 2 1 is 2, 2 7 are 14. So माइनस, आप माइनस साइन मत भूलिएगा, माइनस 1/7 माइनस 1/4. करेक्ट. अब ये दोनों ही माइनस हो रहे हैं बट देयर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. सो देयर एलसीएम कितना आ जाएगा? 28. 28 इज द एलसीएम एंड टू मेक दिस 28 वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 4. तो माइनस ऑफ 4 एंड टू मेक दिस 28 वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस डिनोमिनेटर बाय 7.
So 7 and 4 both negative signs, minus minus plus, we need to do addition. 7 plus 4 is 11. What will be the sign? Minus, and 28 will be the denominator. So this is your right answer. So thank you बच्चों.